Hello, good evening, guys. Hi, my name is Maaz Ansari and welcome to Pip Skill Institute. तो आज हम लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे, एनालाइज करेंगे कि मार्केट का क्या मूव हो सकता है आज के दिन पर। वेल, लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर गोल्ड ने आज के दिन पे एक काफ़ी अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया है जो कि ऑलमोस्ट 4889 का है। नाउ एज पर एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, जैसे कि वन डे या मैं मंथली टाइम फ्रेम का बात करूं, तो आप लोग देखोगे प्राइस टेक्निकली आरएसआई के अंदर अबव 70 ही है। यहाँ पर नीचे आया था फॉर सम करेक्शंस, जहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स थे चार्ट के अंदर डे वन के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने इसको फिल किया एंड देन प्राइस कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है। अगर बात की जाए तो प्राइस एक्सपेक्टेड है टिल $5000। इट मे पॉसिबल जिस तरीके से गोल्ड डेली 100 150 डॉलर का मूवमेंट दे रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ वी मे सी ऑलमोस्ट गोल्ड नेक्स्ट लेवल वुड बी अराउंड $5000। बट ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करें। अभी आज के दिन पे आप लोग एज एन काफ़ी सारे ट्रेडर्स है जो स्कैल्पिंग करती है, जो इंट्राडे करती है। फ्यू ऑफ देम काफ़ी सारे जो है जो ऑलमोस्ट एक पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी ने काफ़ी नीचे लेवल से अगर 4500 से 2 3 दिन पहले 4 दिन पहले अगर यहाँ से बाई किया होता, तो दे माइड हैव enjoyed अ गुड प्रॉफिट। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है, एक काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी आई है। Okay, so before we go ahead, let me clarify one thing. This is only for an educational purpose. We are not recommend any buying and selling signal to you guys. It is only for an educational purpose, जाके आप ताकि आप समझ सको किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको चाहिए तो डेमो अकाउंट पे इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड योर रिसर्च। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रियल ट्रेडिंग। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी ओन रिसर्च करना होता है। फॉर दैट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी, बट स्टिल ये जो है बेसिकली ओनली फॉर एन लर्निंग पर्पस, ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नथिंग रिकमेंडेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ऑलराइट, नाउ अभी अगर हम लोग आज का ट्रेड प्लान करें द एन इजीएस्ट वे, पहले तो डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंस पिछले 3 दिनों से मार्केट ने एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस एक अच्छा अप ट्रेंड में है। इवन आरएसआई आप देखोगे तो प्राइसिंग लाइन अबव 70 है, बट जो इसका नीचे वाला येलो लाइन है जो एक्चुअली एक स्मूथिंग लाइन है, ट्रेंड लाइन है, इसके हिसाब से ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। नाउ हाउ डू वी प्लान आवर ट्रेड? द बेस्ट वे कि हम लोग आज के दिन पे पहले इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देंगे, जिस तरीके से मैंने मार्क किया एक बड़े टाइम फ्रेम पे। देन विल स्विच टू एन स्मॉलर टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए जाएंगे ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके मार्केट में टेक्निकली क्या ट्रेंड चालू है, मार्केट में क्या पैटर्न चालू है। नाउ अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ट्रेंड एक्चुअली यहाँ से प्राइस उठा है आज 4757 से एंड 4787 तक गया है। ऑलमोस्ट $130 का मूवमेंट। उसके बाद आप देखोगे तो आ, मार्केट ने जो है मैनिपुलेशन मूव पहले ही दे दिया है एशियन सेशन में। अब जो पूरा लंदन सेशन है ये एक एक्यूमुलेशन फेज है, जिसको हम लोग साइड रेंज कह सकते हैं। मार्केट में साइड रेंज है कुछ, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये एक बुलिश पीनट जैसा पैटर्न दिख रहा है, जिसका जिक्र हम लोगों ने लास्ट टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल पे किया था फ्राइडे को, कि प्राइस बुलिश पीनट बना रहे, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ कहाँ देखने मिली थी? ये चीज़ देखने मिली थी, देखो यहाँ पर। तो ये एक्चुअली मंडे का मॉर्निंग मार्केट था जो एक अच्छा खासा ऊपर गया। उसके बाद आप लोग देखोगे तो ट्यूसडे मंडे को पूरा मतलब मार्केट साइड रेंज में ही था एंड देन यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगले दिन पे आप देखोगे ट्यूसडे के दिन यहाँ से मार्केट ने इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अगर हम लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइन को बनाएंगे तो यहाँ से एक प्रॉपर कैंडल भी बनी है जो एक्चुअली कंफर्मेशन भी दिया है आपको कि ट्रेंड बुलिश है। तो ये लेवल्स होते हैं, दिस आर द की लेवल्स जहाँ पे ट्रेड के लिए हमको प्लान करना होता है। कितना इजी दिख रहा है, इट्स अ बुलिश पिनट। बुलिश पिनट काफी लोगों को नहीं पता होगा, अगर बिगनर होंगे तो बता देता हूँ। ये एक बुलिश पिनट एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिससे वी आइडेंटिफाई की पैटर्न और ट्रेंड क्या रह सकता है। तो यहाँ पर टेक्निकली बुलिश पीनट बना है एंड प्राइस ऊपर गए। सेम पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन पे मार्केट में यहाँ बन रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी ये ऑल टाइम हाई पे भी है।
तो बाय करना हम लोग को तभी पॉसिबल होगा, या हम लोग अगर बुलिश के लिए अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड मूव में जाती है, तो हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे। सपोज दिस इज द ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद आपको वेट करना है कि वो आ, उसको रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने पे अगर प्राइस ऊपर जाएगा, देन ओनली विल प्लान फॉर बुलिश ट्रेंड एक्चुअली। तो प्राइस जो है कंटिन्यू अपने ट्रेंड को, गोल्ड का जो प्राइस है ये कंटिन्यू अपसाइड ट्रेंड फॉलो करेगा। बट अगर ये इस तरीके से पीनट को तोड़ता है, और अगर ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके एंड देन इट विल रीटेस्ट एट डाउन साइड, यहाँ पर अगर कोई सेलिंग कैंडल, बियरिश कैंडल बनती है, जैसे कि अगर बियरिश इंगल्फिंग हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, या बियरिश इनसाइड बार, देन विल मेक श्योर कि ये कंफर्मेशन है, एंड देन वी विल एंटर द ट्रेड फ्रॉम हियर। वेल, अभी आज के दिन पे हम लोगों ने टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 4 बजे एक ट्रेड शेयर की थी। जो मैं आपको बताऊँ, ट्रेड्स नहीं था एक्चुअली, खाली एक एनालिसिस किया गया था कि किस तरीके से किस तरीके से आप लोग जो है मार्केट के अंदर एक, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है डेमो पे, तो किस तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सिंपली देखो, आप एक चीज यहाँ पे ये भी देखोगे, इतना बड़ा हाई करने के बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, ठीक है। नाउ दिस इज वन स्विंग। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक स्विंग हो गया, राइट। एक बुलिश मोमेंटम के बाद एक छोटा बेरिश स्विंग आया, अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम पर हम लोग जो देख रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर इसके अंदर मैं ये हायर हाई और ये हायर लो को कनेक्ट करूँ, तो आप लोग देखोगे जो रिट्रेसमेंट एक्चुअली हो रहा है वो 78 के लेवल से हो रहा है, फिबोनाची के। अगर लेवल 78 को ब्रेक करता, ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनता, देन हम लोग ये कह सकते थे कि ट्रेंड चेंज हो जाता, मार्केट बेरिश की जगह बुलिश होता। बट स्टिल अभी प्राइस गोल्डन जोन के नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक कंफर्मेशन हो सकता है कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे कंटिन्यू ड्रॉप डाउन करे। इवन आप आरएसआई देखोगे 5 मिनट में, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि प्राइस जो है धीरे धीरे यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, एंड यहाँ से प्राइस जो है हायर हाई बना रहा है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइवर्जन, ठीक है, जहाँ पर गोल्ड का प्राइस अपसाइड मूव हो रहा है हायर हाई बनाते हुए, लेकिन आरएसआई अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ मेकिंग लोअर लो लोअर हाई, एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन है। तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नाउ सी, यहाँ पर ट्रेड हमारा अगर हम लोग देखेंगे कि अगर प्लान करें किस तरीके से ट्रेंड को हम लोग समझ सके, तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है नीचे वाला। ट्रेंड लाइन समझने के लिए यू कैन यूज दिस लाइन चार्ट, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्या ट्रेंड है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग इसके रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर यहाँ पर सेलिंग कैंडल बनेगा, देन ओनली वी विल एंटर। तो अभी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो ट्रेड को, जो प्लान जो हम लोगों ने किया था ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे पहले, अराउंड 4 o'clock, वो ये था कि प्राइस हो सकता है आज मैनिपुलेशन मूव आ चुकी है, अभी एक्यूमुलेशन फेज में है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन मतलब इवनिंग आवर्स में, जहाँ पे अमेरिकन मार्केट खुलती है अराउंड 6 o'clock, जो यूएस सेशन है वहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो इस तरीके से कुछ प्लान किया गया है, टारगेट यहाँ पर रखा गया है काफ़ी बड़ा, 4818 तक का। तो अब आप देखो यहाँ पर प्राइस रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का। अगर आप 5 मिनट के चार्ट को फॉलो करेंगे, तो हम लोग जब तक 5 मिनट में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलते, ठीक है, वी विल नॉट कंफर्म द पैटर्न, एक्चुअली विल नॉट मेक, उसको हम लोग कंफर्मेशन नहीं समझेंगे एक्चुअली, कि वो हम लोग को ट्रेंड कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। ऑलराइट, बाकी यहाँ से आप इजी तरीके से प्लान कर सकते हो, ठीक है, वेरी इजी आज के दिन पे ट्रेड करना। सिर्फ आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होने का इंतजार करना है। जो भी साइड रीटेस्ट होगा, यू इजीली गो फॉर इट, एंड राइट। बड़े टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रक्चर देखो अभी भी बुलिश ही है। 4H डे वन में तो आप लोग देखोगे तो आरएसआई यहाँ पर आने के बाद भी, इसके बाद भी काफी ऊपर गए प्राइस, मतलब 3585 के लेवल पर 3600 पे आरएसआई ने अपसाइड का मूव दिया है। उसके बाद टेक्निकली डाउन साइड आया ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। सो आई होप आप लोग को समझा होगा आज का ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। सी, अभी यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट स्टिल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी भी कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है जिससे हम लोग कंफर्म कर सके, कोई भी बेरिश कैंडल एक्चुअली नहीं है जिससे हम लोग कंफर्म कर सके किस तरीके से हम लोग ट्रेड को एंटर करेंगे। मतलब यहाँ पे कहीं भी की लेवल या एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट जो आप लोग कहते हो वो नहीं बन रहे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर हम लोग कुछ यू नो
न्यूज़ फंडामेंटल्स और चीज़ों को शेयर करते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग कि कब कौन सा इवेंट आ रहा है, कब कौन सा न्यूज़ है, जिससे आप अपडेटेड रहो यू नो मार्केट में कि क्या मोमेंटम हो सकती है। आप पेयर ऑफ करेंसीज में, ये जो पेयर ऑफ करेंसीज है इसमें आप अंडरस्टैंड करो किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से आप लोग को इसके ऊपर जो अपना यू नो डेमो प्रैक्टिस अगर आप किस कोई कर रहे हैं तो उनको समझ में आए कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड लेनी है, किस तरीके से मुझे समझना है मार्केट का स्ट्रक्चर, बुलिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम है। इट इज़ वेरी इजी। नाउ लेट्स चेक यूरो यूएसडी। अगर हम लोग यूरो यूएसडी देखें तो टेक्निकली यूरो यूएसडी में काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। आप लोग देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ वेरी राइट। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है। ठीक है, अगर मैं लाइन चार्ट पे भी जाऊँ सो इट इज़ वेरी क्लियर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक्चुअली रीटेस्ट हुआ है, एक हैमर कैंडल बना है जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड की, नाउ इट्स एक्चुअली गेट ब्रेक। अब जो ट्रेंड होगा वो अपसाइड होगा। उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया है। ये मूव आज का नहीं है, 20 जनवरी का है, कल का है। तो अगर हम लोग कल के दिन पे ये ब्रेकआउट के बाद अगर प्लान करते कुछ, तो आप देखो कितने पिप्स का मूवमेंट हो गया। एक्चुअली मूवमेंट हो गया 137 पिप्स का। तो काफ़ी अच्छा मूव है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है जिसमें आप लोग ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों ने 15 मिनट या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आओगे तो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी टेक्निकली देखा जाएगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। वी विल नॉट रश फॉर इट जब तक हमें रीटेस्ट जैसी कोई चीज़ या कंफर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं लाइन के चार्ट के अकॉर्डिंग भी करूँ, मतलब कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। अगर पैटर्न बुलिश है, अगर ये बुलिश फ्लैग वाकई में है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा कि या एक्चुअली प्राइस जो है बुलिश मोमेंटम में सस्टेन कर रहा है या पैटर्न कंटिन्यू रखा है। तो वो हिसाब से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। इजी है। आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीजें समझना है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स हो गया। छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ड्रॉ करो तो आप आराम से समझ पाओगे मार्केट के मोमेंटम को कि किस तरीके से ये जो है मोमेंटम होती है, किस तरीके से मार्केट में बुलिश बेरिश मोमेंटम आता है। न्यूज़ का भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है जहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, जैसे कि कोई कंट्री इंटरेस्ट रेट का डेटा रिलीज करती है, किसी का सीपीआई पीपीआई का डेटा होता है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है, जिससे मार्केट में इम्पैक्ट होता है। पावर ऑफ करेंसीज में मूवमेंट उसी की वजह से आती है, न्यूज़ की वजह से आती है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी तो उसका पैसा ग्रो होगा ना, उसका पैसा स्ट्रांग होगा। गोल्ड तो बेसिकली एक कमोडिटीज है, एक एसेट्स है। एक एसेट ऐसा है जिसकी प्राइस मोमेंटम एक्चुअली डॉलर के अगेंस्ट में होती है। तो whenever dollars get a weaker negative news, और we can say अगर उसका वीक होगा डेटा वगैरह, तो गोल्ड के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो, अगर मैं एक ओवरऑल एक डेटा दिखाऊं तो 2000, ओके काफ़ी, अगर हम लोग ओल्ड डेटा देखें तो 2022 में 1600 का लो बना था मार्केट में, 1615 का, अक्टूबर 10 2022। अब आप देखो दो 22 23 24 25 26, 4 साल हुए। 4 साल में गोल्ड का वैल्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए। 1600 की लास्ट उसकी जो लो बना था अक्टूबर में, ऑलमोस्ट 2022, एंड उसके बाद आप लोग देखो आज के दिन पे क्या रेट है। तो है मोमेंटम तो एक्चुअली बुलिश ही यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप लोग यहाँ देखो ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो गई है, बट इसके बाद यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया जिससे हम लोग ये समझ सके कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इवन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना है जो एक्चुअली ये हिंट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। नाउ दिस टू पेयर ऑफ कैंडल इज एक्चुअली नोन एज बुलिश इनसाइड बार। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट एक कंफर्मेशन है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेट्स सी, लेट्स देखते क्या होता है यहाँ पर। वी डिड प्लान फॉर सेलिंग, वो कुछ अलग रीजन से किया गया था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकते हैं, बट नाउ इट्स क्लियरली विजन कि ये एक ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस एक्चुअली अपसाइड ही हो सकता है, ट्रेंड बुलिश ही हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना 30 मिनट में कितना क्लियर आज के दिन पे आपको यहाँ दिखेगा कि प्रॉपर एक बुलिश मूव बना है। ये देखो, प्रॉपर एक बुलिश पिनट है।
तो इसको देख के आपको जितना पॉसिबल लो लो मिल सकता है, जो लो की लेवल मिल सकता है, वहां से आप आराम से एक बुलिश के लिए बाइक बुलिश के लिए प्लान कर सकते हो। एक अच्छी चीज देख सकते हो, या जैसे कि ये लो लेवल हो गया 4830, यहाँ पर आपका की लेवल था, यहाँ से मार्केट ने देखे कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। नाउ यहाँ से ही क्यों प्राइस उठा आप देखोगे तो मार्केट ने बुलिश ट्रेंड दिया। यहाँ पर एक थोड़ा सा 5 मिनट के हिसाब से साइड रेंज बना, जिसका कंसोलिडेशन पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। कंसोलिडेशन पार्ट में जो लास्ट कैंडल है बियरिश, वो एक एक्चुअली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से मार्क किया, और आप देखो प्रॉपर उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास कैंडल आया है, इसको फिल किया एंड देन वहां से ट्रेंड बुलिश हो गया। सो आई होप आप लोगों को समझा होगा गोल्ड पे ट्रेड एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस करना कितना इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को समझना होता है। बाकी स्टिल आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ सिग्नल फॉर बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। इफ यू लाइक द वीडियो, सो हिट द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।